आज इस वीडियो लेक्चर्स में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कॉपी एंड व्यू मेथड इन numpy एरे। तो ये दो मेथड जो होते हैं numpy एरे के अंदर क्यों यूज किए जाते हैं, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ये आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कॉपी एंड व्यू मेथड। जैसे सिमिलरली आप देख रहे हैं कि इन दोनों में जो मेन डिफरेंस ये होता है, कॉपी के अंदर क्या होता है कि हम एक जो भी हमने numpy एरे बनाया है, अगर हमने कॉपी मेथड को यूज किया तो ये क्या करता है, एक न्यू एरे बनाता है। यानी कि उसी एरे का जो भी एलिमेंट होता है एरे के अंदर, numpy एरे के अंदर, उन सारे एलिमेंट को कॉपी करके एक न्यू एरे बना लेता है। जबकि व्यू जो होता है ये कुछ नहीं करता, जो हमारी ओरिजिनल डेटा होती है उसी को व्यू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अगर ये हम लोग कॉपी यूज करते हैं तो ये क्या करता है, डाटा का एक न्यू एरे बनाता है और इसके फर्दर जो हमारी ओरिजिनल डेटा में कोई भी चेंजिंग होती है तो कॉपी वाली डेटा के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं होती है। जबकि यहाँ पे व्यू के अंदर हमारी इफेक्ट होती है। अगर हमने कोई भी चेंजिंग कर दिया ओरिजिनल डेटा के अंदर, अगर हमने कोई भी चेंजिंग कर दिया यानी कि डेटा को हमने बदल दिया, तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम यहाँ पे व्यू मेथड का यूज करते हैं, व्यू करते हैं, तो ओरिजिनल डेटा के अंदर जो भी हमारी चेंजेस होता है वो हमारी दिखाई देने लगता है। तो बेसिकली ये होता है कि जब हम numpy एरे के साथ काम कर रहे हैं तो कभी-कभी ऐसा पड़ता है कि हमको जो ओरिजिनल हमारी numpy एरे होता है उसको हमको बचा कर के रखना होता है और फिर हमको डुप्लीकेट एरे के साथ काम करना होता है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी डाटा होती है, ओरिजिनल डेटा है, उसके अंदर हम कुछ चेंजिंग करते हैं और फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हमारी ओरिजिनल डेटा जो है वो हमारी पड़ी रहे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कॉपी मेथड का यूज करके हम लोग numpy एरे के एलिमेंट को कॉपी कर लेते हैं। थोड़ा एक एग्जांपल लेते हैं ताकि और अच्छी तरीके से हम इसको समझ पाएँ। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है। जब हम यहाँ पे numpy एरे आप क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले आपको लिखना है इंपोर्ट numpy एज़ एनपी। तो हमने numpy को एज़ एनपी के रूप में इंपोर्ट कर लिया है। अब हमको यहाँ पे एक एरे बनाना है, numpy एरे बनाना है, तो ये हमारे पास एरे का नाम होगा। हमने यहाँ पे दिया क्या, एरे 1। ये हमारी numpy एरे का नाम है जिसके अंदर हमारी एलिमेंट स्टोर होगी। इसके बाद हमने लिया np.array और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये हमारी एलिमेंट है जो हमारी इसके अंदर आ जाएगी। तो ये हमारी जो एरे 1 है, ये हमारी numpy एरे है। इसके अंदर हमारी एलिमेंट कितना होगा, एक 4 होगा, एक 6 होगा और ये हमारी 8 होगा। अब यहाँ पे देखिए 4 जो है इंडेक्स नंबर 0 पे है, 1 पे है, ये हमारी 2 पे है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसी जितना भी हमारे पास एलिमेंट है, इन सारे एलिमेंट का कॉपी करके एक न्यू एरे बनाना चाहते हैं, numpy एरे बनाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी मेथड का यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा x इक्वल टू एरे डॉट कॉपी मेथड। जैसे हम यहाँ पे कॉपी मेथड का यूज करते हैं तो यहाँ पे हमारी सॉरी यहाँ पे एरे 1 होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमने यहाँ पे जो एरे 1 नाम का एलिमेंट जो बनाया है, numpy एरे वेरिएबल बनाया है, इसके अंदर हमारी एलिमेंट है। तो हमारे पास यहाँ पे एरे 1 होना चाहिए। तो एरे 1 डॉट कॉपी, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे एरे 1 डॉट कॉपी, तो यहाँ से ये सारी एलिमेंट जो है वो कॉपी होके एक्स के अंदर चला जाएगा। अब देखिए एक्स हमारी क्या है, एक और नई numpy एरे बन जाएगी जिसके अंदर हमारी जो डेटा है उसका कॉपी होकर यहाँ पर एक और अनदर हमारे पास यहाँ पे numpy एरे बन जाएगा। अब ये हमारी कॉपी होके आ गई, ओरिजिनल डेटा का कॉपी होके एक्स के अंदर स्टोर हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे लिखा है x2 इक्वल टू एरे 1 डॉट व्यू मेथड। तो हम जब यहाँ पे व्यू मेथड का यूज करेंगे तो यहाँ पे व्यू मेथड कुछ नहीं करता है, यहाँ पे x2 के अंदर जो एरे 1 के अंदर जो भी एलिमेंट होगा उसी को केवल x2 के अंदर व्यू कराएगा। यानी कि सिमिलरली x2 के अंदर भी हमारी जो डेटा होगी वो यही वाली होगी। कौन सी होगी, यहाँ पे हमारे पास 4 होगी, 6 होगी और 8 होगा। यहाँ पे हमने व्यू मेथड का यूज करके केवल x2 के अंदर व्यू कराया, यानी वही एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे x2 के अंदर व्यू होगा। अब फर्दर हमने यहाँ पे क्या किया, चेंजिंग कर दिया। अब फर्दर हमने क्या किया, ये हमारी ओरिजिनल numpy एरे है, इसके अंदर हमने कुछ चेंजिंग किया। क्या लिया, हमने लिखा है यहाँ पे एरे 1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने यहाँ पे लिख लिया 0। तो इंडेक्स नंबर 0 को हमने इंडिकेट कर दिया और इक्वल के बाद हमने यहाँ पे 40 कर दिया। तो यहाँ पे होगा क्या, ये जो हमारी 4 है वो 40 में चेंज हो जाएगी। यानी ओरिजिनल डेटा के अंदर हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे 0 इंडेक्स नंबर पे हमने 40 को असाइन करा दिया। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट एरे 1, यहाँ पे जैसे हम इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 468, जबकि ओरिजिनल हमारी डेटा ये थी 468 था। अब यहाँ पे हमारे पास ये आंसर आएगा जैसे हम प्रिंट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने फर्दर क्या किया, चेंज कर दिया। 0 इंडेक्स पे जो भी हमारी एलिमेंट था उसको हमने बदल दिया।
अगर हम यहाँ पे x को प्रिंट करते हैं, जैसे हम x को प्रिंट करेंगे तो ये हमारे पास डिस्प्ले होगा, क्या होगा? 4, 6 और 8 हमारे पास ये एलिमेंट डिस्प्ले होगी। ठीक है? 4, 6 और 8 ये हमारी एलिमेंट डिस्प्ले होगी जब हम x को डिस्प्ले करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे x2 को डिस्प्ले करते हैं, तो ये हमारी जो चेंज हो गई डेटा है, वो हमारी डिस्प्ले होगी। तो यानी कि व्यू के अंदर क्या होता है, व्यू मेथड जो होती है बेसिकली ओरिजिनल डेटा को व्यू करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि फर्दर अगर ओरिजिनल डेटा के अंदर हमने कोई भी चेंजिंग किया है, तो व्यू जो होता है वो चेंजेस वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। यानी x2 को जैसे हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 6 एंड 8 जो होगा वो डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे हो ये रहा है कि कॉपी जो मेथड होती है वो क्या करती है, ओरिजिनल डेटा का एक कॉपी बना लेता है और इसके अंदर हम ओरिजिनल डेटा में जो भी कोई भी चेंजिंग करते हैं तो कॉपी के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। बट यहाँ पे व्यू के अंदर जो भी हम चेंजिंग करेंगे व्यू के अंदर वो क्या होता है, चेंज होता है, इफेक्ट होता है। तो ये चीज हमारे पास दिखाई देती है। अगर हम यहाँ पे x2 के अंदर कोई भी चेंजिंग करेंगे तो ओरिजिनल डेटा के अंदर हमारी चेंज हो जाएगी। ठीक है? तो कुछ इस टाइप का क्या होता है, यहाँ पे व्यू और कॉपी मेथड का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं numpy एरे के अंदर। चलिए हम इसको कोड को रन करा के आपको दिखाएं ताकि और बेटर तरीके से आप इसको समझ पाएं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पाइथन ओपन करना होता है। पाइथन अपने सिस्टम में ओपन करना है। यहाँ पे सबसे पहले लिखना है इंपोर्ट numpy एच np। कर लिया। इसके बाद हमको यहाँ पे array1 नाम का हमने एक एरे बनाया, np डॉट एरे, और यहाँ पे हमने कुछ एलिमेंट को स्टोर कर दिया। यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट है जो एरे 1 के अंदर स्टोर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका कॉपी कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए x इक्वल टू हमने लिखा यहाँ पे एरे 1 डॉट कॉपी मेथड का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो भी हमारी 4, 7, 8 जो हमारी numpy एरे का एलिमेंट है वो कॉपी होके x के अंदर चली जाएगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम प्रिंट करते हैं x को तो ये हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले होगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया x को प्रिंट किया। जैसे हम x को प्रिंट करेंगे तो वो हमारी जो डेटा होगी ओरिजिनल डेटा वो डिस्प्ले हो जाएगी। अगर हम एरे 1 को प्रिंट करते हैं तो भी हमारी जो ओरिजिनल डेटा है, वो ओरिजिनल डेटा जो है वो हमारी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। ठीक है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एरे 1। देखिए हमारे पास हो गया। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, फर्दर यहाँ पे चेंज करते हैं, एरे 1 के अंदर कुछ चेंजिंग करते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पे जो भी हमने बनाया एरे 1 इक्वल टू, यहाँ पे इंडेक्स नंबर दे देते हैं, इंडेक्स नंबर 0 पे हमको कुछ चेंजिंग करना है। तो जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे 78 कर दिया, यानी कि 4 के प्लेस पे 78 कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास चेंज हो गया। अब अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, व्यू के अंदर स्टोर करते हैं। जैसे मान लीजिए ओरिजिनल डेटा को व्यू के अंदर स्टोर किया, तो जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे x2 यहाँ पे x1 दे दिया। सपोज दैट x1 इक्वल टू हमने लिखा यहाँ पे array1 डॉट व्यू, व्यू मेथड। तो यहाँ पे क्या हो गया, व्यू मेथड क्या करता है, एरे 1 के अंदर जो हमारी ओरिजिनल डेटा थी उसको क्या किया, इसने व्यू करा दिया। तो ओरिजिनल डेटा तो हमारे पास क्या था, ओरिजिनल डेटा हमारे पास 4, 7, 8 था। बट व्यू जो होता है ये क्या करता है, x1 के अंदर डेटा को लेके आएगा, लेकिन चेंजिंग हुई डेटा को लेके आएगा। यानी कि 0 के प्लेस पे, यहाँ पे 4 के प्लेस पे 78 डिस्प्ले हो गया। यानी अगर हम x1 को प्रिंट करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 78, 7 और 8 आएगा। ये हमारे पास आंसर आएगा। जैसे देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट कर दिया। क्या किया, यहाँ पे x1 को प्रिंट कर दिया। देखिए हमारे पास 78, 7, 8 आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, ओरिजिनल डेटा के अंदर हमने कुछ चेंजिंग कर दिया। तो व्यू मेथड क्या कहता है, वो चेंजिंग हुई डेटा को व्यू कराता है सिंपली। अगर हम यहाँ पे एरे 1 को प्रिंट करेंगे तो भी हमारे पास जो वैल्यू है वो चेंजिंग हो गया, यही डिस्प्ले होगी। जैसे मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया एरे 1, देखिए हमारी चेंजिंग हुई डाटा जो है डिस्प्ले होगी। लेकिन अगर हम एक्स को प्रिंट करेंगे तो हमारी ओरिजिनल डेटा डिस्प्ले होगी, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। फिर से प्रिंट करके देखते हैं एक्स को। देखिए हमारे पास 4, 7,
8 हमारी ओरिजिनल डेटा है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कॉपी एंड व्यू मेथड का यूज़ कर सकते हैं numpy एरे के अंदर। कॉपी सिंपली क्या करता है, ओरिजिनल डेटा के अंदर कॉपी कर लेता है, एक न्यू एरे बनाता है। फर्दर अगर हम कोई भी ओरिजिनल डेटा के अंदर चेंजिंग करते हैं तो कॉपी के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं होती है, बट व्यू मेथड क्या करता है, वो चेंजिंग हुई डेटा को डिस्प्ले करने का काम करता है। तो बस इतना ही था मेन डिफरेंस इन दोनों के बीच में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।